From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. आइए बाइबल से देखें। इब्रानियों अध्याय 12 श्लोक 9 से 17। इब्रानियों अध्याय 12 श्लोक 9 कहता है, दूसरी ओर हमारे सांसारिक माता पिता थे, कौन क्या, हमें किसने अनुशासित किया और हमने उनके साथ क्या किया? हमने उनकी पूजा की। हमें आत्माओं के पिता की आज्ञा का पालन बेहतर ढंग से क्यों नहीं करना चाहिए? और यदि तुम आत्माओं के पिता की आज्ञा मानोगे तो क्या होगा? हम रहते हैं, आपके साथ यही हो रहा है कि तुम जी रहे हो, आप जीवन में राज कर रहे हैं, आपके साथ कुछ अद्भुत हुआ है। उस अनुशासन के लिए कहते हैं, यह सच है कि कोई अनुशासन नहीं, वर्तमान में यह आनंद का कारण प्रतीत होता है, लेकिन दुख का। परंतु बाद में यह उन लोगों को धार्मिकता का शांतिपूर्ण फल देता है जिन्होंने इसका अभ्यास किया है। अरे वह शांतिदायक फल तुम्हें पता चल गया है कि जितना अधिक तुम अनुग्रह में बढ़ोगे, कभी कभी आप इतने शांत होते हैं कि आप कहते हैं, अरे लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि आप मौत से नहीं डरते, आप इस बात से नहीं डरते कि दुनिया आज रात या कल खत्म हो जाएगी, आप किसी चीज से नहीं डरते? क्या आप जानते हैं कि भजनहार ने कैसे कहा, वह बुरे समाचार से नहीं डरेगा? लोग भय से भरे रहते हैं क्योंकि वह एक आत्मा है, भय की आत्मा है। तो हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें भूलने की बीमारी है, यानी वे नहीं जानते कि वे कौन हैं। वे एक दूसरे को देह से जानते हैं। वे जो कुछ भी अनुभव और स्पर्श करते हैं वह उनका शरीर है। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो कोई खुशी नहीं है, यदि वे बीमार हैं तो उन्हें कोई आशा नहीं है, वे मन की व्यर्थता में जीते हैं। परंतु जब तुम उत्पन्न हुए, तुम मन की व्यर्थता में मत चलो। आप अपने मन की भावना के अनुसार चलते हैं और आप हर चीज को नियंत्रित करते हैं और आप किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। यह विश्राम है, यह शांतिदायक फल है। यदि तुम्हें अपनी आत्मा का पिता मिल गया है तो फल शांतिपूर्ण है। यह शांति की एक छतरी की तरह है जो आपके घर को ढक लेती है। यह एक आवरण है। यदि आप हवाई जहाज पर चढ़ें तो क्या होगा? भले ही विमान हिल जाए, वहीं उस अनुशासन का फल जो आपको मिला है वह आपको बताता है, ठीक है, अगर यह गिरने वाला है तो ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि यह गिरे नहीं। और आपको खुद को पार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसलिए शांतिपूर्ण फल का ही आनंद लिया जाता है। वे लोग जो हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान से अनुशासित हुए हैं। यदि आप घबराना और शिकायत नहीं करना चाहते, क्या आपने उन लोगों को देखा है जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं? और वे शिकायत करते हैं और शिकायत करते हैं और वे कहते हैं कि सब कुछ गलत है। उन्होंने मुझे मेरे देश से बुलाया कि सब कुछ खराब है, मेरी माँ खराब है, मेरे चाचा खराब हैं, यहाँ मैं खराब हूँ, दूसरा वाला खराब है, फैक्ट्री में वे मुझसे कहते हैं कि सब कुछ खराब है। खैर, ये सब शांतिपूर्ण फल नहीं है। वह अशांति है, युद्ध है, वह है अशांति, शांति का अभाव। लेकिन जब ये शब्द जो हम सिखाते हैं, जिसे हम ध्यान से पढ़ाते हैं, बिना चिल्लाए, क्योंकि इस शब्द को आपके मन तक पहुंचने के लिए इसकी व्याख्या करनी होगी। जब यह शब्द आपके मन में आता है, इस शब्द को सुनने के 1 वर्ष बाद आप क्या आनंद ले पाए हैं? मुझ पर, आगंतुकों और हर किसी पर ध्यान दें। जो कुछ भी आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझाया नहीं गया है वह आपकी कार को तोड़ देगा। देखिए, कभी कभी आपकी कार काम नहीं करती और आप कहते हैं ये क्या होगा, और हर कोई आपको बताता है ये है, यह वह है, जब तक कि आप इसे किसी मैकेनिक के पास नहीं ले जाते। हालांकि कभी कभी मैकेनिक को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है।
हालांकि वह आपको बताता है हम जांच करने के लिए कंप्यूटर पर जाते हैं और फिलहाल उन्हें एक कॉइल मिलती है बुरी तरह से रखा गया। और यहीं पर शिकायतों और जटिलताओं के लक्षण प्रकट होते हैं, क्योंकि चीजें आपके लिए अच्छी नहीं चल रही हैं, क्योंकि आप असफल होते हैं, क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, अनगिनत चीजें। इसलिए यह मन है, कहो मेरा मन। आपका मन साफ होना चाहिए। आपको लोगों की बातें नहीं बल्कि वह शब्द अपने दिमाग में बिठाना है जो यहाँ है, लेकिन अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि वहां बहुत सारे धोखेबाज हैं जो पैदा नहीं करते बल्कि मार डालते हैं। वे पैदा करने के बजाय बच्चे को ले जाते हैं और मार डालते हैं ताकि बच्चा पैदा ना हो। तो शब्द को अच्छी तरह से समझाना होगा, क्योंकि 2000 वर्षों तक इस शब्द की व्याख्या नहीं की गई, 2000 वर्षों तक बिना समझाए। तो आइए इब्रानियों को पढ़ना जारी रखें। जो लोग परमेश्वर की कृपा को अस्वीकार करते हैं, ये आपकी बाइबल में कहता है, जो लोग ईश्वर की कृपा को अस्वीकार करते हैं, ठीक है, कहते हैं, इसलिए अपने गिरे हुए हाथों और लकवाग्रस्त घुटनों को ऊपर उठाएं और अपने पैरों के लिए सीधा मार्ग बनाओ, ताकि जो लंगड़ा है वह मार्ग से न हटे परंतु अच्छा हो जाए। सबके साथ शांति और पवित्रता का प्रयास करो, जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख पाएगा। आप जानते हैं कि धार्मिक दृष्टि से जब वे कहते हैं पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा, तो वे कपड़ों के बारे में सोचते हैं वे कपड़ों के बारे में सोचते हैं, वे महिलाओं के श्रृंगार, आभूषण, झुमके के बारे में सोचते हैं। लेकिन वहां वह झुमके या कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आत्माओं का पिता आपको ज्ञान से अनुशासित करता है और वह ज्ञान आपको शांतिपूर्ण फल देता है। वह ज्ञान आपको एक अलग व्यक्ति बनाता है। तो क्या चल रहा है? प्रेरित कहते हैं, यदि तुम्हारे पास ये ज्ञान नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यही सच्ची पवित्रता है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपको परमेश्वर के सामने अच्छे से अंगीकार करने में सक्षम बनाती है। उस पवित्रता के बिना तुम प्रभु को नहीं देख पाओगे, आप इसे परिवर्तन में नहीं देख पाएंगे। यदि आपका मन परिवर्तित नहीं हुआ तो भगवान आपके शरीर को कैसे बदलेंगे? प्रभु जिस पवित्रता की बात करते हैं वह अनुशासन है जो ईश्वर की कृपा के ज्ञान से आता है। इसलिए कहता है, अपने पांवों के लिए सीधा मार्ग बनाओ। यदि आपका मन अच्छा नहीं है तो एक दिन आप वहां जाते हैं, दूसरे दिन यहां, एक दिन आप कुछ कहते हैं और दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। तो वे आपसे पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी है। अच्छा, मैं अपने देश को चला जाता हूं, तो तुम कहते हो अच्छा ना हो मैं लौट आता हूं क्योंकि मैंने तौबा कर ली। तुम उदास हो। आपके फैसले, आपके निर्णय खराब केंद्रित हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वास का एक पिता था जो इब्राहिम था, विश्वास का पिता, क्योंकि उसने पूर्वानुमान लगाया था कि यह आ रहा था कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे। तो एक दूसरा पिता है, वह पौलुस कहलाया क्योंकि वह मर गया परंतु वह सुसमाचार का पिता था, क्योंकि वह नहीं कर सका, उसके बच्चे जीवित नहीं बचे। वह उत्पन्न हुआ और बहुत कम समय तक जीवित रहा। उस समय और उस समय के कानून के प्रभाव से उनका जहाज बर्बाद हो गया विश्वास में। और फिर भगवान ने घोषणा की कि वह आ रहे हैं। एक तीसरा पिता, आत्माओं का पिता। अब आप अपनी आत्मा के पिता को कैसे पहचान सकते हैं? खैर, अगर यह आपको अनुशासित करता है, यदि आपको वह जानकारी मिल रही है जिसकी आपकी आत्मा को आवश्यकता है, तो आपको अपनी आत्मा का पिता मिल गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम जीसस क्राइस्ट द मैन है या उसका जो भी नाम है वेंसेस्लास। यदि वह तुम्हें उत्पन्न करे और तुम्हें ज्ञान दे, वह मनुष्य यीशु मसीह है। हाँ, लोग एक घटना की तरह बादलों में यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह आ गया तो चले। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको आत्माओं के पिता के अनुशासन में भाग लेना होगा। देखें कि प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को लिखे अपने पहले पत्र अध्याय 4 में क्या कहता है।
ठीक है, 1 मिनट रुकें। एक विचार है कि मैंने इब्रानियों से नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इसे न ढूंढने पर भी सुन सकते हैं। देखो वह क्या कहता है। वह कहता है, अच्छी तरह सावधान रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने से चूक जाए। आप परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने में कैसे असफल हो सकते हैं? खैर, सेवाओं के लिए नहीं आ रहा हूं। जब आप अधिक नहीं सीखते हैं तो आप अनुग्रह प्राप्त करना बंद कर देते हैं। जब किसी कारण से आप मंडली में किसी भाई पर क्रोधित हो जाते हैं तो आपको उसकी ओर देखने का कोई रास्ता नहीं मिलता, आपके बुरे व्यवहार के कारण, या फिर उसने आपके साथ जो बुरा व्यवहार किया है और फिलहाल आप दोबारा मिलना नहीं चाहते, और फिर आप घर पे सीढ़ी सुनने में आलस करते हैं और आप अनुग्रह प्राप्त करना बंद करने लगते हैं। इसलिए जब आप अनुग्रह तक पहुंचना बंद कर देते हैं, जब आप इन बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं, तो आपके अंदर कड़वाहट की जड़ पैदा हो सकती है। और देखो वह कैसे कहता है। वह कहता है, अच्छी तरह सावधान रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की कृपा पाने से चूक जाए, कि कड़वाहट की कोई जड़ फूट कर तुम्हें रोके और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। देखिए, एक को बाधा पड़ी और उसने जाकर दूसरों को दूषित कर दिया। हाँ, मियामी में मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जब लोग यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि उनके मन बहुत शुद्ध नहीं है। वे सोचते हैं कि यीशु इस प्रकार पवित्र हृदय के साथ बादल पर प्रकट होने वाले हैं, वह इस तरह हवा में उड़ता हुआ आने वाला है। यही रहस्यवाद है। वे उस रहस्यवाद में ईश्वर को देखने की आशा करते हैं। इसीलिए 20 वर्षों में शब्द ने सबसे पहले आपको अनुशासित करना शुरू किया, उस सारे प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए। तो दुनिया भर में चर्च का क्या हुआ कि जब उन्होंने उसे शुद्ध किया, तब यहोवा आप ही कहता है, अब वे मुझे जानने को तैयार हैं। यीशु मसीह मनुष्य पहले ही आ चुका है और आसान है। क्या यह आसान नहीं था? लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और सुनते नहीं हैं। कभी कभी वे आते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। या देखो, हेलो, वो पहले ही यह सब कह चुका है। ऐसे लोग हैं जो मंडली में आते हैं और बच्चों की मदद करके अपना मनोरंजन करते हैं, या केबल और संगीत से अपना मनोरंजन करते हैं, और इस समय वे केबल में इतने व्यस्त होते हैं कि वे उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सुनते नहीं हैं। और फिर क्या होता है, जब बात आती है तो कहते हैं, वहां क्या हुआ? वो आदमी यीशु मसीह हमारे बीच में है, उफ, तो मैं यहां से जा रहा हूं। उनका दिमाग अनुशासन से नहीं, चालाकियों से भरा था। श्लोक कहता है, वह कहता है, और इससे बहुतेरे अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि एसाव के समान कोई व्यभिचारी व अपवित्र हो, जिसने एक भोजन के लिए अपना पहिलौठे का अधिकार बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि बाद में भी आशीष पाने की इच्छा रखते हो। वह कहता है, उसे त्याग दिया गया था और पश्चाताप का कोई अवसर नहीं था, हालांकि उसने आंसुओं के साथ इसकी तलाश की थी। ऐसा नहीं है कि उसे बचाया नहीं गया है। यह परिवर्तन का आशीर्वाद प्राप्त करना है, क्योंकि जब परिवर्तन आएगा तो संसार में लज्जा होगी। ऐसे चर्च होंगे जिन्होंने हमारे बारे में सुना, हमारी आलोचना की, और क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कहा जा रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, भगवान उन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए भले ही वे यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वे आशीर्वाद प्राप्त किए बिना रह जाएंगे, जबकि हमारे शरीर बदल जाएंगे। अरे कल्पना कीजिए, आप जानते हैं एक रूपांतरित शरीर बहुत सी चीजों में सुधार करता है। वे तुम्हें बिल्कुल नया छोड़ देते हैं। ओह, और यह समझो, वह यहां घटित होने वाला है, शरीर यहां रूपांतरित होने वाला है, और तुम मरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम मृत्यु नहीं देखोगे, तुम ऐसे ही रहो। वहां पर एक ने कहा, हे प्रेरित, क्या तुम परिवर्तित शरीर के साथ स्वादिष्ट भोजन खा सकते हो? खैर, यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने के बाद उन्होंने खाना खाया। अरे मुझे खाना बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, तुम खा सकते हो। और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या हम सेक्स भी कर सकते हैं?
ठीक है, आप वहाँ अधिक बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आपके पास शरीर है तो आप उन्हें पैदा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता। ऐसे लोग हैं जो परिवर्तन में अत्यधिक रुचि रखते हैं। नया रूप कहते हैं, ध्यान से देखो, उनका जो यहां है, उनका जो यहां है, अच्छा दिखे। क्या आप अनुग्रह प्राप्त करना बंद नहीं कर सकते? व्यक्तिगत कारणों से या क्योंकि आप किसी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, 2 या 3 विषयों, शिक्षाओं को न छूकें। और फिर आप सुनना बंद कर देते हैं। ध्यान से देखिए, जब आप अनुग्रह प्राप्त करना बंद कर देते हैं तो आपके अंदर कड़वाहट की जड़ पैदा हो सकती है। बात सिर्फ इतनी है कि यहां आप मेरे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें असफल होते हैं, इसके अलावा तुम शारीरिक रूप से मेरे पुत्र हो सकते हो, आप यहां मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे पिता, मेरी मां भी हो सकते हैं। यहां परिवार इसके लायक नहीं है। एक बार जब तुम इसमें असफल हो जाओ तो देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन हम यहां साझा नहीं कर सकते। मैं प्यार करता हूं, देखो मैं प्यार करता हूं, मैं किससे प्यार नहीं करता? मैं शैतान से भी प्यार करता हूं, लेकिन वह मर गया। मुझे पसंद है, मैं शैतान से भी प्यार करता हूं। अगर राक्षस जीवित होते तो मैं उनका अभिनंदन भी करना चाहता, लेकिन चूंकि उन्होंने उन सभी को मार डाला, तो कल्पना कीजिए मैं उनके लिए फूल ला सकता हूं। यह शब्द आपको किसी से भी प्यार करने में सक्षम बनाता है जब आपके पास एक नया दिमाग होगा। अब जब तुम अनुशासन के बिना मांस का एक टुकड़ा हो, जब आप एक व्हेल, एक मैनिटी, तुम्हें इससे ईर्ष्या हो रही है, उससे ईर्ष्या हो रही है कि यह हो गया, वह मुझे देख रहा है। खैर, तुम किसी काम के नहीं हो। आप एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति हो सकते हैं, एक त्रुटिहीन नैतिक जीवन जी सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास यह ज्ञान नहीं है तो आप डैडी गॉड के लिए एक पैसे के भी लायक नहीं हैं, क्योंकि वे सभी अद्भुत व्यवहार यहां पृथ्वी पर आपकी सुविधा के लिए हैं, लेकिन भगवान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि भगवान की दिलचस्पी इस बात में है कि आप अपनी आत्मा को शिक्षित करें। उसने आप में जो उत्पन्न किया, जो उसके लिए मूल्यवान है, वह आपकी आत्मा है, और उसने शिक्षा देने के लिए, तुम्हारे उस मन को तैयार करने के लिए, ताकि तुम सुंदर ढंग से बोलो, ताकि तुम कह सको, धन्य हो एक शब्द छोड़ा, मैं जीवन में राज कर रहा हूं, मैं स्वयं को स्वस्थ घोषित करता हूं, अब्बा पिता। बात यह है कि धार्मिक को बोलना नहीं आता। देखो, आज सबसे बुरी चीज उन ईसाइयों में से एक है, वे सदैव शैतान के साथ, पाप के साथ अस्वीकार करते रहते हैं। वे नहीं जानते कि प्यार कैसे किया जाता है। वे समलैंगिक प्रवृत्ति वाले एक छोटे लड़के को देखते हैं और वे कहते हैं, यह अच्छा नहीं है, सावधान रहना, वह राज्य में नहीं जा रहा है। किसने कहा तुमसे ये? अगर उस पर हमारे पिता का आशीर्वाद है, भगवान ने उसे एक अच्छा किन्नर बनने की क्षमता दी है, तो वह एक किन्नर के रूप में मेरी सेवा करने आता है। लेकिन फिर धार्मिक लोग उसे नुकसान पहुंचाते हैं और उससे कहते हैं, तुम समलैंगिक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और वे परेशान और नष्ट हो जाते हैं। या एक सुंदर अनमोल समलैंगिक जो सेवा करने आती है, लेकिन फिर धर्म उसे स्वीकार करना नहीं जानता। परमेश्वर के राज्य में सभी के लिए जगह है, सभी के लिए। क्या आप जानते हैं कि इस शब्द में अनुशासित व्यक्ति होने का क्या अर्थ है? यीशु ने एक बार कहा था, ऐसे नपुंसक होते हैं जो इसी तरह पैदा होते हैं। वे पुरुष जो कभी शादी नहीं करते, लेकिन जन्म ऐसे ही होते हैं। उन्हें सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। कितनी शर्म की बात है ना? लेकिन वे ऐसे ही पैदा होते हैं। लेकिन आप उन्हें समलैंगिक नहीं कह सकते, या कि वे स्त्रैण हैं। क्या आपने कुछ ऐसे पुरुष देखे हैं जो बहुत स्त्रैण होते हैं, जो बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको जो जानना है वह है उनकी आत्मा को अनुशासित करना, उन्हें यहां भेड़शाला में लाना, उनके दिमाग से निपटना और उसे ठीक करना, ताकि वे महसूस करें कि वे प्रभु से प्यार करते हैं। प्रभु को प्रिय।
लेकिन सच्चे प्यार करने वालों, ये पाखंड नहीं है, क्योंकि यहां आप प्यार करते हैं, यहां आप सच्चा प्यार करते हैं, मांस के साथ, मांस के बिना, चाहे आप कैसे भी कपड़े पहने, आपसे प्यार किया जाता है। ओह, और आपको बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे आप हैं, अपनी प्रतिभा के साथ, अपनी शांति के साथ, उसी तरीके से जैसे आप हैं। अब आपका विनम्र होना बहुत जरूरी है। यदि आप विनम्र नहीं हैं तो आप यहां उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नम्र लोगों, ईमानदार लोगों, ऐसे लोगों के लिए है जो कहना जानते हैं, हाँ यह मैं था, यह मैं था। सच तो यह है कि यह मेरी गलती है, हाँ लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन वास्तव में देखो, मैं जानता हूं कि मैं दोषी हूं, मैं उस स्थिति से बच नहीं सका, लेकिन यह मेरी गलती है, मैं ही दोषी था। अब जो लोग कहते हैं ये वो था, ये वो था, ये वो था, नहीं, वे लोग अच्छे नहीं हैं। आपको करना होगा, विनम्र होना सीखो। जब आप विनम्र होते हैं तो भगवान आपके साथ चलते हैं, 7 मील नहीं, मीलों की अनंत काल। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा उद्देश्य उत्पन्न करना था, क्योंकि मैं आत्माओं का पिता हूं, और इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं किसी और को नहीं जानता जो पिता हो। देखना पाब्लो, आइए उस श्लोक को देखें जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, कुरिन्थियों को पहला पत्र अध्याय 4। देखो पाब्लो ने क्या किया। कुरिन्थियों को पहला पत्र 4 अध्याय, श्लोक 14 कहते हैं, मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो इसे अपने बगल वाले व्यक्ति के साथ साझा करें। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूं, बल्कि अपने बच्चों के रूप में तुम्हें डांटने के लिए लिख रहा हूं। यह क्या कहता है? मेरे प्यारे बच्चों के रूप में। वह कहते हैं, क्योंकि यद्यपि तुम्हारे पास मसीह में 10,000 शिक्षक हैं, तुम्हारे बहुत से पिता नहीं होंगे, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैंने तुम्हें उत्पन्न किया। किस माध्यम से? तो पौल किससे उत्पन्न हुआ? उन्होंने उत्पन्न किया। उसने क्या जन्म दिया? आपकी आत्मा। उसने तुमसे कहा था कि तुम मिट्टी के बर्तन में एक खजाना हो। मिट्टी तुम्हारा मांस है और खजाना तुम्हारा है आत्मा। मिट्टी के बर्तनों में देवदूत। अब पौल का जन्म हुआ उन दिनों में, परंतु प्रेरित चले गए और उन्होंने उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर आखिरकार पाब्लो की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं यहां बच्चों के बिना रह गया हूं। मैं निसंतान हूं, क्योंकि प्रेरित उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और धर्म का परिचय देते हैं, इसलिए वे विश्वास का जहाज बर्बाद कर देते हैं। वास्तव में उन्होंने कहा, सभी ने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद वे मुझे रोम में मारने जा रहे हैं। मजा खत्म हो गया। क्योंकि भगवान हमेशा कुछ शुरू करने के लिए, एक परिवार बनाने के लिए एक पिता का उपयोग करते हैं। इसमें क्या लगता है? यही कारण है कि सबने बाइबल पढ़ी और वे उसे समझ नहीं पाए, क्योंकि पिता नहीं आए थे। मैं अभी तक नहीं आया था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना पढ़ते हैं। देखो, इस संसार में बुद्धिमान धर्मशास्त्री भी हैं, ऐसे बलवान मनुष्य हैं जिनमें परिपक्वता तो है, परंतु वे वह नहीं देख पाते जो मैंने देखा है। भले ही मैं अनाड़ी और अशिक्षित हूं, लेकिन यह मैं नहीं हूं, यह आत्मा थी जो मुझ में थी, और जब यह सक्रिय हुई तो मैंने जीवन उत्पन्न करना शुरू कर दिया। और फिर एक बार जब मैंने तुम्हें जन्म दिया तो तुम दूसरों को भी जन्म दे सकते हो, ताकि वे इस शब्द को जान सकें। पादरी का उद्देश्य यह देखना है कि मंडली दूसरों को जन्म देने के लिए हमेशा स्वस्थ रहे। बिशप का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पादरी खुश रहें, मंडली को स्वस्थ रखना जारी रखें, ताकि वे जीवन का निर्माण करें, ताकि तह खाली ना रहे। यह हमारा प्रोजेक्ट है, जीवन उत्पन्न करने का।
यह उपदेश देना और शोर मचाना नहीं है, नहीं नहीं। लक्ष्य को भेदने का विचार यह है कि जहां आप आंख लगाओ वहीं गोली मारो। जो आप उत्पन्न करते हैं कि आप एक व्यक्ति, एक मित्र, एक पड़ोसी की तलाश करें और उनके साथ बात साझा करें। और शब्दों से नहीं, परंतु जो लिखा है उसके अनुसार तुम उससे बात करो। देखो बाइबल यही कहती है, शैतान नष्ट हो गया। शांति से पढ़ो, शैतान का नाश हो गया। नष्ट का मतलब क्या है? सत्यानाश। और नष्ट का मतलब क्या है? कि वह गायब हो गया, मौजूद नहीं होना। यह अस्तित्व में था, हां, परंतु अब इसका अस्तित्व समाप्त हो गया क्योंकि उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। तुम्हें 20,000 बातें समझाने की जरूरत नहीं है, शांति से करो। बस एक बात समझाओ, पाप, क्या पापी होंगे? पापी क्यों नहीं है? क्योंकि इसे छीन लिया गया था। भगवान के मेमने को देखो जो पाप को दूर ले जाता है, और मेमना मर गया। और अगर मर गया तो क्या हुआ? उन्होंने इसे हटा दिया। मुझे लगता है कि हमारा एक मिशन है, हमारा एक अद्भुत मिशन है, और वह है उस दादी, उस दादा को जन्म देना। अपनी बेटी, अपने बेटे को पैदा करो, बुद्धि से कोई रास्ता देखो, क्योंकि मुझ पर ध्यान दो। यदि आप उत्पन्न करते हैं, अब आपको उस व्यक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के पास आंतरिक रूप से प्रावधान है और अपना बचाव करता है। और एक बार प्रबुद्ध हो जाने पर, एक बार व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है, अरे उस व्यक्ति के पास एक आंतरिक आवाज है जो उनसे बात करती है। तब आपको उससे यह कहने की जरूरत नहीं है ऐसा मत करो या वैसा मत करो। आपको उसके जीवन में शामिल होने की जरूरत नहीं, नहीं उस पर रोक लगाएं, नहीं ऐसा मत करो, नहीं नहीं। एक बार जब उसे बो दिया जाता है तो छोटी आवाज सक्रिय हो जाती है और वह स्वर सुनता है। वह खुद कहते हैं, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए गलत होने वाला है, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वह करने जा रहा हूं। आवाज, वह छोटी सी आवाज उसका मार्गदर्शन करती है, और अब आपको उसका मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपना मार्गदर्शन स्वयं करता है। उदाहरण के लिए देखो, मेरे साथ कितने लोग हैं और मैंने उन्हें कैसे जन्म दिया है? कितने? क्या आप उन्हें गिन सकते हैं? खैर, मेरे परदादा इब्राहिम को उन्होंने उससे कहा, तारे गिनने की कोशिश करो। खैर, वे ऐसे ही होंगे, धन्य, असंख्य, इतने सारे जो होंगे। क्षमा चाहता हूं, मैंने आकाश के साथ तारे नहीं कहा, मैंने कहा तारों के साथ आकाश। इसका मतलब यह है कि वे सभी नहीं हैं। अब वे सितारे सभी धन्य लोगों, लाखों धन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मेरा अच्छे से ख्याल रखना, ध्यान दें कि वह छोटी सी आवाज वफादार है। मेरे पास उनका नंबर या नाम नहीं लिखा है, और वे पूरी दुनिया में मेरे प्रति वफादार हैं। और वह क्या है जो उन्हें मेरे प्रति वफादार रहने की अनुमति देता है कि वे मुझसे अलग नहीं होते या मुझे नहीं छोड़ते? छोटी आवाज, जब तुम पैदा होोगे, मुझे कुछ बताओ, क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि तुम्हारे पिता और माता कौन हैं? यदि आप इससे इनकार करते हैं तो वे आपको जेल में भी डाल सकते हैं। यहां तक कि आपके पिता भी आपका अंतिम नाम बदल सकते हैं, या आप इसे या कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन वह अभी भी तुम्हारे पिता हैं। क्योंकि हर इंसान का एक ही पिता होता है और रूहों की जिंदगी का एक ही बाप है। इसलिए वह छोटी सी आवाज जो मैंने आप में पैदा की, वह आपको अंत तक मेरे साथ रहने के लिए प्रेरित करती है। यही वह सुरक्षा है जो मेरे पास है। तो बहुत बढ़िया काम है। अरे, और आप सबसे अच्छी कहानी का हिस्सा है। देखो, इब्राहिम, मूसा, वे सभी भविष्यवक्ता वहां बैठकर यह कहना चाहेंगे, वाह देखो क्या हुआ है, देखो क्या हुआ है, हमने हजारों वर्षों से जो भविष्यवाणी की थी वह अब सच हो गई है। कितना सुंदर, कितना अद्भुत। अच्छा, धन्य है। आइए खड़े रहें और अपने बगल वाले को बताएं, इसे सुनो, सुनो कि तुम उसे क्या बताने जा रहे हो। तुम्हें तुम्हारे पिता ने जन्म दिया है। इस तरह से यह है। अपने भाई को नमस्ते कहो। हम विश्वास का परिवार है, बस एक परिवार।